कभी फैज की नज़मों से दिक्कत होने लगी है, कभी मौलाना आज़ाद को सिलेबस पे नहीं पढ़ाने की पहल की जा रही है। अल्लामा इकबाल का तराना-ए हिंद सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा सबकी जुबान पर रहता है। उन्होंने राम पर लिखा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। उस अल्लामा इकबाल की शायरी से क्या देश की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा प्रणाली डर गई है? क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अल्लामा इकबाल की शायरी से डरने लगा है? या शेर और शायरी, किताब और लेखकों से अब दूरी बना रही है सरकार? आखिर क्यों नहीं अल्लामा इकबाल को अब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा? आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय से अल्लामा इकबाल को क्यों दूर किया जा रहा है? क्या लेखक और लिखने वाले क्या इस देश के भीतर सीमाओं से बांध दिए जाएंगे? क्या वो तमाम लेखक जिन्होंने हिंदुस्तान के बारे में लिखा है या हिंदुस्तान की अच्छाइयों के बारे में दुनिया भर को बताया है, अब उनको भी हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली के सिलेबस से बाहर कर दिया जाएगा? या सिर्फ वो नाम जो किसी एक खास मजहब से जुड़े हुए हैं, उस मजहब की पहचान के तौर पर लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, उनको इस पूरी किताबों की दुनिया से दूर करने की तैयारी है? आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय जो दुनिया का नामचीन विश्वविद्यालय है, वो अल्लामा इकबाल से परहेज क्यों कर रहा है? इससे पहले भी कई ऐसी सिलेबस बदले गए और उस सिलेबस से कई ऐसे नामों को हटाया गया जिस पे आपत्ति भी हुई, विवाद भी हुआ। लेकिन ये सब हो रहा है और होने दिया जा रहा है क्योंकि क्या सरकार की मंशा इसी तरह की है, या फिर ये बदलाव किसी बड़ी शिक्षा क्रांति की तरफ कदम ले जाएंगे? अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकार को आकर खुद सामने बताना होगा कि अल्लामा इकबाल से आखिर अब मोदी सरकार के राज में परहेज क्यों होने लगा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अब तक अल्लामा इकबाल को राजनीतिक विज्ञान बीए के मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे पढ़ाया जाता है। अब विभाजन, जनजाति और हिंदू अध्ययन को पढ़ाया जाएगा। डीयू के एकेडमिक काउंसिल ने इसे लेकर प्रस्ताव पास कर दिया है। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट नाम का चैप्टर बीए के 6वें सेमेस्टर के सिलेबस का हिस्सा है। यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स ने बताया है कि इसे हटाने के लिए यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जानकारी दी जाएगी, वही अंतिम फैसला लेगी। काउंसिल की बैठक 9 जून को होनी है। सिलेबस पे कुल 11 चैप्टर है। इस पे राजा राम मोहन राय, पंडित रमाबाई, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और भीमराव आंबेडकर जैसी शख्सियतों के बारे से जुड़े हुए चैप्टर है और वो इस सिलेबस का हिस्सा है। इनमें इकबाल कम्युनिटी के नाम से भी एक चैप्टर है जिसे हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इकबाल को बीए पॉलिटिकल साइंस के पेपर मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंक में शामिल किया गया था, लेकिन अब हटा दिया गया। ये किसके इशारे पर हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए इतना ही काफी है कि आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। काउंसिल के 100 सदस्यों में से 5 ने सिलेबस पे बदलाव के प्रस्ताव का विरोध किया था। 5 आवाजें थीं जो कह रही थी कि यह गलत हो रहा है, इससे शिक्षा का कहीं विकास नहीं होगा, इससे विभाजनकारी शक्तियां जरूर ताकतवर होंगी। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। एकेडमिक परिषद की सदस्य माया जॉन ने बताया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सदस्यों की असहमति के बावजूद इस तरह के फैसले हो रहे हैं। ऐसे में माया जॉन उन सदस्यों के समूह का हिस्सा थी जिन्होंने इस तरह के प्रस्ताव पर असहमति जताई थी। तो क्या अब शैक्षिक व्यवस्था में भी जहां सिलेबस बदलना और सिलेबस को लेकर वाद विवाद हो, वहां पर भी असहमति को दरकिनार किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ बहुमत और सिर्फ ताकत के बल पर फैसले हो रहे हैं। देश की संसद में भी यही हो रहा है और देश की सड़क पर भी यही हो रहा है। देश के विश्वविद्यालयों में भी यही हो रहा है। तो ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस विपक्ष को लेकर यह कहा जाता है कि संसद विपक्ष की होती है और विपक्ष की आवाज को सुनना चाहिए, उस आवाज को दबाया जा रहा है या फिर सुना अनसुना कर दिया जा रहा है। सवाल इस बात का भी है कि ये आवाजें अल्लामा इकबाल के लिए उठ रही थीं, इसलिए इन्हें अनसुना किया गया।